तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग ट्रिक देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन का। तो इसमें हम लोग टोटल 2 ट्रिक देखेंगे, 2 तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम लोग अच्छा प्रैक्टिस है तो 10 से 12 सेकंड के अंदर इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है ना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक इक्वेशंस का। ठीक है, जहाँ वेयर क्या होता है a b c d, ये क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसके रूट्स होंगे यानी जीरोज होंगे, यानी x की कुछ वैल्यू जाएंगे ना, तो टोटल कितने वैल्यू जाएंगे, 3 वैल्यू जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 रूट आते थे। ठीक है, और ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके x के 3 रूट आएंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट अल्फा बीटा गामा जो है ये इसकी क्या है, रूट है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का यानी क्यूबिक इक्वेशंस का ये क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है, यानी x की 3 वैल्यूज हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा मान लिया। ठीक है, ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, देखिए ये तीनों फार्मूला 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पहला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी जो रूट्स है उसका सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। जहां माइनस बी क्या है, देखिए माइनस बी, माइनस वो अलग होगा, और बी क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कॉफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, 12 नहीं होगा, -12 होगा, क्योंकि इस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे प्लस बाहर ले लेंगे और -12 एक साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, -12 होगा। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा यहाँ पे a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x³, तो यहाँ पे एग्जांपल में समझिए x³ का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या आएगा, 39 आएगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अच्छा ऐसे इसी तरह यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, c अपॉन a होता है। c क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ x। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, -d अपॉन a होता है। ठीक है, तो -d यानी d यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, d को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या ना, ये है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म क्या है, d की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगर हमको पुट करना होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो -28 होगा। ठीक है ना, d की वैल्यू। ठीक है, चलिए ये समझ गए। चलिए तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब इसको सोल्व करते हैं कैसे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले इधर आइए 28, तो 28 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, अब 28 का फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए फैक्टर क्या होता है, वैसा नंबर जो होता है, वैसा नंबर लिखना है जो 28 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पे ऐसा आपका नंबर है 1 है। देखिए 1 से 28 से 1 में डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 4 भी जो है 28 को 7 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 7 भी जो है 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और भी नंबर है, हाँ और भी नंबर हो सकता है, कितना 14। देखिए 14 भी जो है 28 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है 2 टाइम्स में, और 21 भी जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है 1 टाइम्स। तो इतने सारे जो हैं फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो फैक्टर समझ गया, फैक्टर क्या होता है, मतलब वैसे नंबर आपको यहाँ पे लिखना है जो 28 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 28 को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हो गए, तो ये काम हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इस फार्मूला का हमें काम पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे अब इसी जो नंबर हुआ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, इसी नंबर में से कोई 3 नंबर जो है ना इसका आंसर होगा, यानी x की जो 3 रूट आएंगे ना, इसी नंबर में से कोनो 3 गो नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कौन होगा उसको यहाँ पे चेक करना है, यही फार्मूला में पुट करके। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये वाला चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला, तो क्या है, -d अपॉन a है। तो यहाँ पे a क्या है, x³ का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब -d, तो -d कौन सा है, यहाँ पे देखिए d क्या है आपका, -28 है। तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, गुना करने पे 28 आना चाहिए।
ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे 28 लेंगे कि -28 लेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या माइनस दिए, तो पहले तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे डी की वैल्यू लिखेंगे, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -28 है, -28 लिखेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। अब 28 को हमें क्या करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के फॉर्म में लिखना है। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं देखिए इसको, तो एक तो हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू कितना 14, एक तो ये हो गया ना, देखिए 14 दूना 28 आ सकता है, ठीक है ना। और भी तरीका, हाँ और भी तरीका है, और कैसे लिख सकते हैं देखिए 1 इंटू 4 इंटू 7, ये भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 4 कितना होता है 28 होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए, ठीक है ना। चलिए तो अब आंसर कौन सा होगा, 1 2 14 होगा या फिर 1 4 7 होगा। तो इसको चेक करने के लिए एक और किसी में से, दोनों में से किसी एक को चेक करने पड़े, तो हम आसान रहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को चेक कर ले, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या है -b/a है, तो b किसका कोएफिशिएंट है x² का, ठीक है। तो अब यहाँ पे -12 लेंगे कि 12 लेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे, अगेन यहाँ पे माइनस पुट करते हैं और यहाँ पे b की वैल्यू -12, तो यहाँ पे कितना 12 आना चाहिए। यानी इनमें से इन दोनों में से किसी को जोड़ या घटाकर हम 12 ला सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इसका आंसर होगा। देखिए 1 + 12 + 14 करेंगे या फिर 1 - 2 + 14 जोड़े घटाएंगे, कभी भी हम 12 नहीं ला सकते हैं, लेकिन 1 + 4 + 7 करके हम कितना 12 ला सकते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यूज हो गए आपके, यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। तो ये आपके 3 आंसर हो गए, ठीक है ना। इजी था ना, अगर प्रैक्टिस है तो आप 10 से 15 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x³ + 10x² + 27x + 18 = 0 है, ठीक है ना। इसको जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इस 18 का फैक्टर, तो इस 18 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतने सारे नंबर है जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हो गए। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस 18 को आप मतलब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लिखना है, ठीक है। 3 नंबर इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे। तो 18 को कितने तरीके से लिख सकते हैं देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है 1 × 2 × 9, ठीक है, 9 दूना 18, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। और भी तरीका, हाँ और भी तरीका हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि 1 × 3 × 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 1 3 6 या फिर 1 2 9, इसी में से दोनों में से कोई एक आंसर होगा, भले प्लस माइनस का चेंजिंग अभी होगा, ठीक है। तो इतने चेक करके आप आंसर मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है देखिए, अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +18 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे -18 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, तो उससे मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, +10 है, तो हमें क्या चाहिए, जोड़ने पे घटाने पे कितना चाहिए, हमें +10 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें -18 चाहिए, तो इसमें अभी माइनस प्लस का भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे इस ऊपर वाले में से दो भी, जो दोनों में से दो भी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए उसके लिए अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे +10 है, तो हमें क्या चाहिए, -10 चेक करना पड़ेगा, यानी जोड़ने घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, 9 2 और 1 की सहायता से, उसमें कितना भी प्लस माइनस आप जोड़िएगा घटाइएगा, तो -10 कभी भी नहीं पा सकते हैं। लेकिन नीचे वाला 1 3 6 को जोड़ घटा करके आप -10 पा सकते हैं। कैसे देखिए, इसको अगर हम लिखें -1 + -3 + -6, तो ये कितना हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे और गुना भी कीजिएगा इन तीनों का, यहाँ पे तीनों में माइनस लगेगा, तो आप देखिएगा प्लस माइनस प्लस और फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, -18 आ जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, कौन सा होगा, x = कितना हो जाएगा, -1 -3 और -6, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड से 5 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस हो चुका है। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इस 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि 2 ही नंबर है, हमें तो 3 नंबर चाहिए था, क्योंकि आंसर तो 3 नंबर होगा ना, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आंसर होगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी 2 आ गया ना, तो आप 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या है, -2 है, तो हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए, यानी गुना करने पे कितना आना चाहिए, +2 आना चाहिए, ठीक है। तो इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 1 × 2, ठीक है। अच्छा यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या चाहिए, जोड़ने घटाने में क्या चाहिए, +4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -4 है, तो हमें +4 चाहिए। तो इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, 1 + 1 + 2 आपका 4 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1 1 2, ठीक है ना। जब भी आपका 2 ही फैक्टर मिले ना, तो उसमें आप 1 ऐड एक्स्ट्रा वो अपने से खुद से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप ये पहला वाला जो मेथड है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकन ज़्यादा लग जाए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो, ठीक है। तो आप सेकंड मेथड के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला मेथड हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है x³ - 4x² - 9x + 36 है। तो पहले क्या करेंगे, 36 का फैक्टर निकालेंगे। तो इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सारे नंबर क्या है 36 के फैक्टर है। ये सारे नंबर 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 36 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 36 को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, 3-4 ही लिखा हूँ। देखिए एक तो 1 × 2 × 18 लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो 1 × 3 × 12 लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं ना। अच्छा एक ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 4 × 9 9 चौका 36, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये समझिएगा 1 × 6 × 6 भी लिख सकते हैं। देखिए ये फैक्टर में से कोई भी नंबर आप डबल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इससे पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, 1 को 2 बार यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 को भी 2 बार यूज कर सकते हैं, 3 को भी 2 बार यूज कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो है ना आप 2 बार यूज कर सकते हैं 36 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे लिया है, और भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 × 1 × 36 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 36 को, ठीक है। तो मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो इतना से ही मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है ये वाला आंसर होगा, लेकिन मैं आप समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए -36 चाहिए। तो -36 देखिए यहाँ पे +36 है, तो हमें क्या चाहिए, गुना करने पे -36 मिलना चाहिए। तो कहीं पे भी एक माइनस दे देंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी तो -36 हमें मिल जाएगा। लेकिन सेकंड चेक करना पड़ेगा, हमें क्या है यहाँ पे -4 है, तो हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, यानी जोड़ने घटाने पे हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जो जोड़ घटा के आप 4 ला सकते हैं। ये लास्ट वाला ही एक ऐसा केस है जिसकी हेल्प से आप 4 ला सकते हैं। कैसे, देखिए 3 + -3 + 4, तो इसको जोड़िएगा तो 3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x के लिए कितना आंसर हो जाएगा, 3 -3 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सेकेंड मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बस इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि इसका जो पहला रूट है, नहीं पहला जो x की कोई भी वैल्यू है वो हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ता है, ठीक है ना। यानी खुद पुट करके यहाँ पे x की वैल्यू चेक करना पड़ता है कि 0 आता है कि नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 0 नहीं आएगा, फिर 2 पुट करेंगे 0 नहीं आएगा, फिर 3 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू कितने 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी हमें पता चल गया कि x की एक वैल्यू क्या है 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको फैक्टर में बदल सकते हैं, यानी हमें x का जो फैक्टर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। अब इस 3 को इधर लेके आएंगे तो x - 3 = 0 हो जाएगा, यानी एक फैक्टर हमें क्या मिल गया, x - 3 मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में यानी क्यूबिक इक्वेशन में डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिवाइड करने का जो एक ट्रिक होता है तो बस वही आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए डिवाइड करने का ट्रिक ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, इसका जो जितना भी कोफिशिएंट है इस क्यूबिक इक्वेशन का लिख देंगे। देखिए यहाँ पे x³ का क्या है 1 है, x² का कोफिशिएंट -4 है, x का क्या है -9 है और ये 36 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाले हमने 3 निकाला। अब इसको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले क्या करते थे, नॉर्मल मेथड में हम लोग क्या करते थे, इस पूरे को डिवाइड करते थे किससे, x - 3 से। अब यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 1 है ना इसको एज इट इज में यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इस 1 को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो नीचे हमें क्या कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अगेन क्या करेंगे, इस 3 इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस 3 में इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे -3 आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आपका 12 आ जाएगा। फिर अगेन 3 में -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका -36 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, यानी कैंसिल आउट होकर 0 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिसका ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x² आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा x और यहाँ -12 = 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना तो आसान है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रिक बताया था, ठीक है ना। 2 सेकंड में कैसे सोल्व करते, कैसे सोल्व करें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है माइनस है, तो माइनस को क्या बोलते थे हम लोग, चोर बोलते थे, और प्लस को पुलिस बोलते थे। तो पहला वाला साइन क्या हो जाता था, ऑलवेज चेंज हो जाता है, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस सेकेंड वाला साइन पीछे मुड़ के देखेगा, ठीक है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो चोर है, तो चोर से डरने की जरूरत नहीं, तो माइनस का माइनस रहेगा।
ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे 12 को फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 4 होगा। तो 3 और 4 को जोड़ने घटाने पे आपको क्या 1 भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, देखिए ऑलवेज बड़ा वाला जो नंबर होता है ना उसको पहले लिखेंगे। ठीक है। ऑलवेज बड़े वाले नंबर को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे +4 हो जाएगा और छोटे वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। यानी x की 3 वैल्यू निकल गया, एक +4 एक -3 और एक यहाँ पे +3। ठीक है। तो आपको दो अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।